हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तनिषा क्लासेस। तो चलते हैं अपने क्लास की ओर। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला शब्द है वो है रिपील, जिसका अर्थ होता है निरस्त करना या फिर रद्द करना। इसके एग्जाम्पल है द न्यू पोस्ट ऑफिस बिल विल रिपील्स द पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। दोस्तों, अभी हाल ही में राज्यसभा से पोस्ट ऑफिस बिल 2023 पास हुआ है, जो पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को निरस्त करेगा, उसे समाप्त कर देगा, उसे रिपील कर देगा। तो चलते हैं अगले शब्द की ओर। दोस्तों, आज का हमारा जो अगला शब्द है वो है डिफर, जिसका अर्थ होता है टालना। इसके एग्जाम्पल है द इलेक्शन कमीशन डिफर्ड वोट काउंटिंग टू दिसंबर 4। दोस्तों, अभी हाल ही में मिजोरम में विधानसभा का चुनाव हुआ है, जिसकी वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होना था, परंतु किसी कारण से चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती को 4 दिसंबर तक के लिए टाल दिया, अर्थात उसे 4 दिसंबर तक के लिए डिफर कर दिया, उसे टाल दिया। चलते हैं अगले शब्द की ओर। दोस्तों, आज का हमारा जो अगला शब्द है वो है सिटाडेल, जिसका अर्थ होता है गढ़ या किला। इसके एग्जाम्पल है तेलंगाना द सिटाडेल ऑफ द भारत राष्ट्र समिति हैज बीन ओवररन बाय द कांग्रेस। दोस्तों, तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति का पिछले 10 साल से शासन रहा है, अर्थात तेलंगाना जो भारत राष्ट्र समिति का गढ़ रहा है, वहां इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिला है। अर्थात तेलंगाना जो सिटाडेल था, गढ़ था, सिटाडेल इन द सेंस गढ़ या किला। चलते अगले शब्द की ओर। हमारा अगला शब्द है सरमाउंट, जिसका अर्थ होता है जीतना या विजय पाना। इसके एग्जाम्पल है वी हैव टू सरमाउंट ऑल डिफिकल्टीज केम इन आवर लाइफ। दोस्तों, हम सभी के लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आते रहती है, हमें उन सभी समस्याओं को पार करना होता है, उसे जीतना होता है, उसे सरमाउंट करना होता है, जिससे हम अपने आगे के लाइफ को आसानी से जी सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार दोस्तों, सरमाउंट का मतलब समस्याओं से पार पाना, उस पर विजय पाना होता है। चलते हैं अगले शब्द की ओर। दोस्तों, आज का हमारा जो अगला शब्द है वो है अप्राइज, जिसका अर्थ होता है सूचना देना। इसके एग्जाम्पल है ही अप्राइज्ड द पुलिस ऑफ द इंसिडेंट। दोस्तों, यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि उसने क्या किया, पुलिस को अप्राइज्ड किया है, उसने पुलिस को सूचना दिया है, सारी बातें बता दिया है। किस चीज़ के बारे में? ऑफ द इंसिडेंट, इंसिडेंट के बारे में, उस घटना के बारे में पुलिस को सारी सूचना दे दी गई है। अप्राइज इन द सेंस सूचना देना। चलते हैं अगले शब्द की ओर। दोस्तों, आज का हमारा जो अगला शब्द है वो है एमनेस्टी, जिसका अर्थ होता है राज क्षमा या माफी। इसके एग्जाम्पल है सेक्शन 6 से वाज नो लेस देन एन एमनेस्टी फॉर बांग्लादेशी एमिग्रांट्स। दोस्तों, सेक्शन 6 है क्या, ये पहले इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, बांग्लादेशी लिबरेशन वार के दौरान कई बांग्लादेशी आसाम में आकर परमानेंटली बस चुके थे, जिन्हें भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया और सेक्शन 6 को जोड़ा गया। दोस्तों, सेक्शन 6 को आसाम समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार दोस्तों, ये जो सेक्शन 6 है वो बांग्लादेशी लोगों के लिए, बांग्लादेशी अप्रवासी के लिए किसी भी एमनेस्टी, राज क्षमा, माफी से कम नहीं था। एमनेस्टी इन द सेंस राज क्षमा या माफी। तो चलते हैं अगले शब्द की ओर। दोस्तों, आज का हमारा जो 7th वर्ड है वो है टाउट, जिसका अर्थ होता है दलाल। इसके एग्जाम्पल हैं द एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट 2023 एक्सपेल्स टाउट्स फ्रॉम कोर्ट प्रेमिसेस। दोस्तों, एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2023 के द्वारा एडवोकेट एक्ट 1961 के धारा 45 के ठीक बाद एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, जो अदालतों और अन्य प्राधिकारियों के समक्ष इलीगली प्रैक्टिस करने वाले व्यक्तियों अथवा दलालों के लिए 6 महीने की कैद की सजा का प्रावधान करता है। इस प्रकार यह जो एक्ट है दोस्तों, अमेंडमेंट एक्ट, वो क्या करता है, टाउट्स को, दलाल को एक्सपेल करता है, उसे बाहर करता है कोर्ट के प्रेमिसेस से। तो चलते हैं अगले शब्द की ओर। हमारा जो अगला शब्द है वो है दोस्तों ट्रीजन, जिसका अर्थ होता है राजद्रोह। राजद्रोह इन द सेंस कोई भी कार्य जिससे अपने ही देश को खतरा हो सकता है, राजद्रोह कहलाता है। जैसे युद्ध के दौरान अपने दुश्मनों की मदद करना राजद्रोह है। इसके एग्जाम्पल है रेजिंग वॉइस अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ट्रेजन। दोस्तों, अगर आप बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो वो कभी भी राजद्रोह नहीं कहला सकता है, वो राजद्रोह नहीं होता है, वो ट्रीजन नहीं होता है। चलते हैं अगले शब्द की ओर। दोस्तों, आज का हमारा जो अगला शब्द है वो है डिवैकल, जिसका अर्थ होता है पराजय, हार। इसके एग्जाम्पल है अ मीटिंग हैज बीन कन्वेंड आफ्टर द असेंबली इलेक्शन डिबेकल। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत में 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें 3 राज्यों में कांग्रेस को बहुत शर्मनाक हार मिली है, अर्थात वहां पर कांग्रेस की डिवैकल हुआ है। यहाँ पर इसी की बात की जा रही है कि आफ्टर द असेंबली इलेक्शन डिबेकल, विधानसभा चुनाव
में हार मिलने के बाद मीटिंग हैज बीन कन्वेंड, एक मीटिंग को बुलाया गया, एक सभा को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों डिबेकल का अर्थ पराजय से है। चलते हैं अगले शब्द। दोस्तों आज का हमारा जो लास्ट शब्द है वो है कम्प्रिहेंसिव, जिसका अर्थ होता है विस्तृत या व्यापक। दोस्तों कम्प्रिहेंसिव का प्रयोग हम उन सभी चीज़ों के लिए कर सकते हैं जिसमें किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी दी गई हो या जो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज हो। जैसे कम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग, वैसा ट्रेनिंग जिसमें पूरी ट्रेनिंग दी जाए, हर तरह का ट्रेनिंग दी जाए, वो कम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग कहलाएगा। कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, वैसा रिपोर्ट जिसमें A to Z बातें लिखी गई हो। कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, वैसा इंश्योरेंस जो आपके हर एक छोटे से छोटे पार्ट्स का इंश्योरेंस कवर करता हो। तो इसका एग्जांपल है ऑल द प्रोडक्ट्स आर लेवल्ड विथ कम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शन। दोस्तों जो भी मार्केट में सामान बेचे जाते हैं उन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या, एक कम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शन का लेवल लगा हुआ आता है। मतलब उसे कैसे यूज करना है, इससे क्या साइड इफेक्ट है, इसके क्या क्या फायदे हैं, नुकसान है, वो सभी क्या उस पर एक लेवल पे लिखे होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।